दोस्तों नमस्ते व नमस्कार। विंध्या स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम केमिकल सेक्टर की एक छोटी कंपनी लेकर आए हैं। ये कंपनी छोटी जरूर है लेकिन बहुत एम्बिशियस है। ये कंपनी है विकास इकोटेक। आज इसका क्लोजिंग प्राइस रहा ₹5.45। इसने 1 मंथ में 73% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ पहले इसका प्राइस था ₹3.15। इसने 6 मंथ में 163% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ पहले इसका प्राइस था ₹2.07। 1 ईयर में इस स्टॉक ने 228% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले इसका स्टॉक प्राइस था ₹1.63। देखिए ये इसका कंसोलिडेशन पीरियड है। देखो यहाँ तक, यानी यह स्टॉक फरवरी 21 से लेकर 1 मिनट 8 दिसंबर 21 तक ये सिर्फ आपको 26% का रिटर्न दिया है। इस पीरियड में इस स्टॉक ने अपने को कंसोलिडेट किया, अपने को रेस्ट मोड में रखा। उसके बाद देखते हैं, यानी 8 दिसंबर के बाद इस स्टॉक ने अभी तक 159% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में इसे निगेटिव रिटर्न दिया है, -52%। इस बीच इसका हाईएस्ट प्राइस रहा ₹27.58 और लो प्राइस रहा लगभग, हम देख रहे हैं 70 पैसे के आसपास में इसका लो प्राइस रहा। और मैक्सिमम इसने दिसंबर 11 से लेकर अब तक 27% का रिटर्न दिया है। अभी ये कंपनी दौड़ने वाली है और ये इसका जो हाईएस्ट अब तक का प्राइस रहा है ₹27 के आसपास में, उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। इस बीच में इसके बहुत सारे रजिस्टेंस आएंगे और टारगेट्स आएंगे, उसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है। आपको इससे मिनिमम 10 ईयर्स के लिए होल्ड करनी है, 2 साल के लिए। इस पीरियड में यह स्टॉक आपको 5000% इतना रिटर्न देने वाली है। इतना रिटर्न लेके ही हम लोग जो है इस स्टॉक से बाहर निकलेंगे। ये हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स, यूएसए के हैं। उन्होंने कहा है यदि आप किसी स्टॉक को 10 ईयर्स होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको उस स्टॉक को 10 मिनट्स भी होल्ड नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा बनाया है। इसलिए हमें भी इनकी तरह स्टॉक्स में मिनिमम 10 ईयर्स के लिए होल्ड करनी है, 10 ईयर्स के इन्वेस्ट करनी है और मिनिमम 500% का रिटर्न कमानी है। इसका मार्केट कैप है
444 करोड़। फेस वैल्यू 1 रुपी है। डेट 126 करोड़। प्रमोटर्स होल्डिंग है 15.5%। लेकिन प्रमोटर्स होल्डिंग का एक भी शेयर प्लेज नहीं है। ये कंपनी हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में आती है। यह एक मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट सोल्यूशन कंपनी है। कंपनी के ओवरव्यू। इसका फाउंडेशन 1984 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कंपनी के मिशन, विजन एंड वैल्यूज। कंपनी की स्ट्रेटेजी। कंपनी के लीडरशिप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। श्री विकास गर्ग प्रमोटर हैं, एमडी हैं। विवेक गर्ग प्रमोटर हैं। विभा महाजन। डॉक्टर दिनेश भारद्वाज इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट ओवरव्यू। ये कंपनी टॉक्सिन फ्री स्पेशलिटी केमिकल्स में पायनियर है। इसके प्रोडक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंफ्रा कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल्स, फुटवियर, मेडिकल गुड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर्स, टेक्सटाइल्स, आर्टिफिशियल लेदर एंड फ्लोरिंग्स, वायर्स एंड केबल्स, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एफएमसीजी। इसके प्रोडक्ट्स का स्पेशली 3 डिवीजन है। एक है स्पेशलिटी एडिटिव्स, सेकेंड है पॉलीमर कंपाउंड्स एंड थर्ड है रिसाइकल्ड मटेरियल्स। स्पेशलिटी एडिटिव्स। स्पेशलिटी एडिटिव्स में इस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स हैं: ऑर्गेनोटिन स्टेबलाइजर्स, डाइमिथाइल टीन डाइक्लोराइड, प्लास्टिसाइजर्स, एस्बो, क्लोरीनेटेड पैराफिन, फ्लेम रिटार्डेंट एंड क्लोरीनेटेड पॉलीइथिलीन। अब देखते हैं पॉलीमर कंपाउंड्स।
देखिए, ये कंपनी ग्लोबल मार्केट के लिए लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ स्पेशलिटी रबर प्लास्टिक एंड पॉलीमर कंपाउंड्स। पॉलीमर कंपाउंड्स इस सेगमेंट में ये सब प्रोडक्ट्स हैं। टीपीआई कंपाउंड्स, टीपी कंपाउंड्स एंड ईपीए कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट सेगमेंट है रिसाइकल्ड मटेरियल्स। रिसाइकल्ड मटेरियल सेगमेंट में उसका प्रोडक्ट है पीवीसी, पॉलीफिनाइल क्लोराइड। और इसके पीवीसी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल का होता है। इस कंपनी के पीवीसी का ब्रांड नेम है विकोफ्लेक्स। इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, जैसे केमिकली इनर्ट, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, टफ हाई डेंट रेजिस्टेंस, एन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर, वाटर corrosion एंड weather resistant। ये इन इंडस्ट्री में यूज होता है। वायर्स एंड केबल्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, सीथिंग एंड फुटवियर। मैन्युफैक्चरिंग, इस कंपनी के प्लांट्स जम्मू में है, राजस्थान में है, तो अभी गुजरात में आने वाला है। इसके पियर्स हैं, फर्स्ट नंबर पर है अस्ट्रल, सुप्रीम, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप्स, रिस्पॉन्सिव, नीलकमल, जय कॉर्पोरेशन। ये कंपनी इन बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले रही है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, सितंबर 21 क्वार्टर में कंपनी का सेल्स था 73.97 करोड़ और ये बढ़कर हो गया है दिसंबर 21 क्वार्टर में 75.26 करोड़। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, ओपीएम मार्जिन भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। और यहाँ देखते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, 0.1 से 0.4 रुपये। किसी भी ग्रोथ वाली कंपनी का ईपीएस अवश्य बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, रिजर्व्स, कंपनी के पास में रिजर्व भी है। 2020-21 में 101 करोड़ एंड सितंबर 21 क्वार्टर में 110 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स होल्डिंग, मार्च 21 क्वार्टर में प्रोमोटर्स होल्डिंग थी 9.42, यहाँ भी सेम है, उसको मेंटेन लोग किया है। लेकिन सितंबर 21 क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, यानी कंपनी के प्रमोटर्स को अपने बिजनेस मॉडल पर भरोसा है और इन्हें लगता है कि मेरी कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा करने वाली है। तो दिसंबर 21 क्वार्टर में भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखी है। एफआई की भी होल्डिंग है, यहाँ से कम हुई है कि फिर भी होल्डिंग है। इन पब्लिक की होल्डिंग है 84.63%। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोमोटर्स को जब भी मौका मिलता है वे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। ऊपर से कंपनी ग्रोथ वाली है, आप इसमें मिनिमम 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी नीचे गिर रहा है, आप इसे आसानी से
इजीली बाय कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करनी है। मिनिमम 10 ईयर्स के लिए होल्ड करनी है। धन्यवाद।